पीडीएसओ के जीएस के प्रश्न करने वाले हैं, जो इसका जो है तीसरा वीडियो। इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे दिया हो, जिन लोगों ने नहीं देखा आप लोग जाकर देख सकते हो। इसका एग्जाम जो है सेम जीडी की तरह ही हुआ था, जिसमें जीएस, रीजनिंग और हिंदी और जो है इसमें मैथ के प्रश्न होते हैं। इसलिए आप लोग के लिए बहुत काम आने वाले और एसएससी के एग्जाम में बहुत अच्छे ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। गेहूं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की सीमा क्या है? 0 से 1 है। गेहूं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की सीमा क्या है? 0 से 1 है। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल की साक्षरता दर जो है सबसे अधिक, और सबसे कम कहाँ का है? बिहार का है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है? भारतीय चुनाव आयोग है। विषम का चयन करें। सबसे पहले भारतीय शास्त्रीय भाषा दिया गया, इसमें हमें विषम चुनना है। तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इसमें हमें शास्त्रीय भाषा का कौन सा मेल है वही चुनना था, यानी फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सभी शास्त्रीय भाषा है। और बाकी ऑप्शन में देखें तो कोई कोई पर यहाँ पर दूसरी भाषा को यहाँ पर मिला दिया गया, इसलिए यहाँ देखिए पाली जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। उसी प्रकार सभी ऑप्शन में कुछ कुछ एक अलग दे दिया गया, इस कारण ये विषम हो गया है। विष्णु के 5वें अवतार को क्या कहा जाता है? वामन कहा जाता है। 5वें अवतार को वामन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किस मुगल बादशाह ने अपनी पत्नी के लिए मकबरे के रूप में ताजमहल बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण का नाम क्या है, जो नाली और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई में लगे सभी लोगों की गणना करेगा? नमस्ते है, यानी कि मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना। भारत में माइक्रो फाइनेंस किसने शुरू किया और किसे लोकप्रिय बनाया? स्वरोजगार महिला संघ यानी कि सेवा द्वारा इसे शुरू किया गया और इसे लोकप्रिय बनाया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में किस राज्य में सबसे अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं? राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख लेखकों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत के किस शहर में देश का सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है? कोंकण जो है पश्चिमी तट का उत्तरी भाग है। 1922 की चौरी चौरा घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस प्रमुख आंदोलन से पहले हुआ था? असहयोग आंदोलन से पहले हुआ था। ये जो है 1920 में हुआ था। मानव विकास सूचकांक एचडीआई में मान 0 से 1 तक होता है। एक उच्च एचडीआई मान इंगित करता है उच्च मानव विकास और कल्याण को इंगित करता है। नवंबर 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और विज्ञान पर्यावरण केंद्र सीएससी द्वारा एक साथ निम्नलिखित में से किस तकनीक को अपनाया गया था? इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी बैटरियों को अपनाया गया था। काला घोड़ा काला महोत्सव किस भारतीय शहर में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक बहुसांस्कृतिक उत्सव है, जिसमें विभिन्न कला रूप, संगीत, नृत्य और विरासत शहर शामिल है? मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हीरो एशियन चैंपियन ट्रॉफी आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। भारत की कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एक सींग वाले गेंडों की आबादी के लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। 800 एडी से 1200 एडी की अवधि के दौरान किस राजवंश ने उत्तरी भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया और खजुराहो में प्रसिद्ध मंदिर के निर्माण हेतु अपने सांस्कृतिक और स्थापत्य उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? चंदेल राजवंश जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित किया जाएगा? ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1950 में किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पुलिकली स्थानीय त्योहार मनाया जाता है? केरल में पुलिकली स्थानीय त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा असम का नृत्य रूप है? झूमर जो है असम का नृत्य रूप है। 2022 में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता है? भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। मेजर द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एज्ड 15 ईयर्स एंड एबव हु कैन रीड एंड राइट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? 74 यानी कि 74 जो है 15 ईयर से ऊपर की जो है लिटरेसी रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे गर्म राज्य है? राजस्थान जो है भारत का सबसे गर्म राज्य है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाता है? हिमालय बनाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है? उत्तराखंड में गंगा दशहरा मनाया जाता है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। विच सोशल इशू गॉट बैंड इन इंडिया? ट्रिपल तलाक जो है 3 तलाक, इसे इंडिया में बैंड कर दिया गया है।
द प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) aims at promoting financial inclusion. Under this scheme, what type of bank account is provided to individuals? सेविंग बैंक अकाउंट, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कौन सा अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है? सेविंग बैंक अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य किस राजा के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा, जो अपने सैन्य विजय और कला और साहित्य के संरक्षण के लिए जाना जाता है? अमोघ वर्ष फर्स्ट को जाना जाता है। कौन सा त्योहार को रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाता है और पूरे भारत में दीपक जलाना, आतिशबाजी और मिठाइयों के आदान प्रदान के साथ मनाया जाता है? दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? 1914 में प्रारंभ हुआ था। सत्याग्रह आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? महात्मा गांधी ने निभाया था। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में सरकार द्वारा की गई 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख के छात्रों को वित्तीय सहायता के रूप 5 वर्ष की अध्यवृत्ति यानी कि फेलोशिप प्रदान करना, जो एमफिल और पीएचडी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है। मौद्रिक नीति में एमपीसी भारत में कौन सी प्रमुख नीति पर निर्धारित करता है? रेपो दर पर निर्धारित करता है। भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक GII किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2010 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक है? अरुंधति रॉय है। जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक इसरो प्रमुख के रूप में किसने कार्य किया था? डॉक्टर के सिवन ने कार्य किया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने 1997 में बुकर पुरस्कार जीता। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय है। किस मुगल बादशाह ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया गया था। नवंबर 2022 में इंग्लिश क्रिकेट मार्क वुड पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? द वुड लाइफ है। सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरमंदिर साहिब किस शहर में स्थित है? अमृतसर में है। किस फर्म ने भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह सैटेलाइट प्रणाली पर आधारित भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन यंत्र का अनावरण किया है? एलेना जियो प्रणाली ने किया है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ब्रिटिश भारत के किस शहर में आयोजित एक सत्र के दौरान किया गया था? ढाका में किया गया था। उदासीनता वक्र एक अनोखी प्रतिनिधि है जिसका उपयोग उपभोक्ता प्राथमिक का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। उदासीनता वक्र का ढलान दर्शाता है, प्रतिस्थापन के सीमांत दर को दर्शाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है और अपने भव्य जुलूस, संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? दुर्गा पूजा जाना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस सरकार ने वन स्टॉप सेंटर पहल शुरू किया है, जो हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं को कानूनी और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है? दिल्ली द्वारा किया गया है। भारत में कौन सी सरकारी पहल युवाओं में रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। किस त्योहार के दौरान भक्त उत्तराखंड में 4 पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 4 धाम यात्रा के अनुष्ठान में भाग लेते हैं? अक्षय तृतीया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा ऋतु सबसे पहले आता है? केरल में आता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04% है। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, जबकि नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश करता है। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ी नदी मुख्य भूमि बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य है? केरल है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने सरेंडर सत्या मामले में शामिल होने के लिए कारण फांसी दे दिया था। भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दिया गया था? 1931 में दिया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के दौरान क्रिकेट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसने जीता था? दिनेश जवाहर लाल ने जीता था। चोल राजवंश के शासक के अधीन अपने चरम पर पहुंचा, जो कला का महान संरक्षक था और तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है? राजा राज चोल को फर्स्ट को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक अवसंरचना है? सिंचाई है। डैश रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है? बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल जो है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है।
निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था? आगरा का लाल किला जो है शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में बेरोजगारी दर में वृद्धि में योगदान दे सकता है? तकनीकी प्रगति स्वचालन की ओर अग्रसर जो है ये योगदान दे सकता है। 2021 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता था? नोमैडलैंड ने जीता था। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं था? प्राकृत को शामिल नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व के लिए विकास के लिए एक सरकारी पहल है? नई रोशनी है। किसे चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व करने वाले भारत की रॉकेट महिला के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को जाना जाता है। किस घटना से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुआ था? 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है, जो एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति के प्रेरक जीवन कथा बताता है? एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कथा बताता है। निम्नलिखित में से किसी ने पेरिस 2023 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था? अजीत सिंह ने जीता था। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2021 के अंत में भारत के गिनी गुणांक क्या था? 82.3 था। जनगणना में किसी देश या किसी निर्देश क्षेत्र के संपूर्ण जनसंख्या की गणना करने की प्रक्रिया को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? गणना का प्रयोग किया जाता है। किस समाज सुधारक ने अस्पृश्यता उन्मूलन की दिशा में काम किया और तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किया था? पेरियार ईवी रामास्वामी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी बचत और जमा खाते प्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन आदि जैसे वित्तीय सेवाओं तक किफायती दरों पर पहुंच प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है? प्रधानमंत्री जन धन योजना है। निम्नलिखित में से किस साइबर हमले में एक कंप्यूटिंग डिवाइस को हाईजैक किया जाता है और उसके संसाधनों का उपयोग क्रिप्टो करेंसी का अवैध खनन के लिए किया जाता है? क्रिप्टो जैकिंग का प्रयोग किया जाता है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ राष्ट्रीय और जीडीपी आंकड़ों के अनुमान लगाने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। सीएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम करवाने मंत्रालय के अंतर्गत है। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया और गुलाम राजवंश की स्थापना किया, वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित में से किस लेखक को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन पीएम स्वनिधि योजना का लाभार्थी है? सड़क विक्रेता है। किस अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता ने आत्मकथा आई नो व्हाई डाई द केज वर्ड सिंग्स लिखा है? मायो एंजेलो ने लिखा है। भारत के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसको टेबल टेनिस के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दरवाजे से सम्मानित किया गया था? श्री शरद कमल अंशत को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1903 में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। 2021 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 948 है। पहले 2011 की जनगणना में 943 था, अभी कितना है? 948 है। डैश ने विभिन्न अवसंरचना परियोजना के लिए सटीक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए भारत का पहला क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित उपकरण पेश किया है। एलेना जियो सिस्टम ने पेश किया है। जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गट्स ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रेश नारायण है। किस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौते पर उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटना है? पेरिस समझौता है। निम्नलिखित में से किस चुनौती का सामान्यतः भारत में अवसंरचना में विकास में करना पड़ता है? उपरोक्त सब यानी कि अपर्याप्त नियामक ढांचा, अपर्याप्त धन निवेश और कुशल कार्यबल का अभाव। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित और भारत के वास्तुशिल्प चमत्कारों में एक माना जाता है, किस राजवंश और शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। कौन सी भारतीय भाषा उत्तरी राज्यों में व्यापक रूप से बोली जाती है और शाहमुखी लिपि में लिखा जाता है? पंजाबी भाषा लिखी जाती है। भारत का कौन सा धार्मिक त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई और अच्छाई को ज्ञापन की आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है? दिवाली है। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का नाम बताइए। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। भारत की कौन सी नदी अपनी बार बार आने वाली बाढ़ और उससे होने वाली तबाही के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हिमालय की सबसे बड़ी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे सख्त तंबाकू विरोधी कानूनों में से एक लागू किया?
जिससे होटल, समुद्र तटों और उद्यान सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। मैक्सिको ने किया है। गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? 1931 में हस्ताक्षर किया गया था। तो यही पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के दौरान टेबल टेनिस उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किसने जीता था? शरद कमल ने जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी नवाचार नहीं है? प्रबंधन विज्ञान जो है यह तकनीकी नवाचार नहीं है। सुंदरवन सदाबहार वन जो अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। भारत के निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसने बिलीव पुस्तक लिखा है? सुरेश रैना द्वारा लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पारदर्शिता द्वारा रिपोर्टर द्वारा किए गए 2022 के भ्रष्टाचार धारण सूचकांक के अनुसार भ्रष्टाचार में भारत का स्थान क्या है? 85वां स्थान है। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1857 में लड़ा गया था। द शैडो लाइन एक उपन्यास है जो भारत और बांग्लादेश की व्यक्तिगत और ऐतिहासिक घटनाओं को एक साथ पिरोता है। इस पुस्तक लेखक का कौन है? अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। द शैडो लाइन जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उन्होंने स्वतंत्र भारत में पहले उप प्रधानमंत्री और किस महत्वपूर्ण मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में कार्य किया था? गृह मंत्रालय के रूप में कार्य किया था। मुगलों के आगमन से पहले दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए सर सैयद अहमद खान ने किस संगठन की स्थापना किए थे? अखिल भारतीय मोहम्मद शैक्षिक सम्मेलन के संगठन की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किसी देश की आर्थिक गतिविधि के स्तर को दर्शाता है जो एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य पर ध्यान केंद्रित करता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहा जाता है। कौन सी योजना अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्रोत्साहित करता है? नई रोशनी प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना निवेश को सुविधाजनक बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने, कौशल विकास को बढ़ाने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और अत्युत्तम विनिर्माण अवसंरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौन सी भाषा भारत सरकार की आधिकारिक भाषाओं में से एक है? हिंदी और अंग्रेजी है। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? 1987 में अस्तित्व में आया था। लूनी नदी अंतर्राष्ट्रीय जल निकासी प्रणाली का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह सर्वाधिक किस राज्य में बहता है? राजस्थान राज्य में बहती है। निम्नलिखित में से कौन आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता द्वारा विकसित एआई आधारित ढांचा है? ऑस्टियो एचआर नेट है। चोल राजवंश किस शासक के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंचा था जो अपने नौसैनिक अभियानों और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापक व्यापार के लिए जाना जाता है? राजेंद्र चोल फर्स्ट के शासनकाल के दौरान हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक एचडीआई विश्व में सबसे अधिक है? स्विट्जरलैंड का है। बैसाखी जिसे बैसाखी भी कहा जाता है सिखों द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। यह किस कैलेंडर प्रणाली में नए वर्ष का भी प्रतीक है? नानक शाही का है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तारीख को जम्मू और कश्मीर का भारत का राज्य नहीं रहा और केंद्र शासित प्रदेश बन गया? 31 अक्टूबर 2019 को नहीं रहा। निम्नलिखित में से कौन सा विनियमन का सबसे पुराना और पारंपरिक रूप है? वस्तु विनिमय है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा 2023 में आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 2022 में नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तो कहाँ तोड़ा था? डायमंड लीग में तोड़ा था। आय में परिवर्तन के कारण बचत होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि एमपीएस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 जीता था? श्री लक्ष्य सेन ने जीता था। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के निवर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए जिन पर 2023 में यौन उत्पीड़न मामले में आरोप लगाया गया था? ब्रिजभूषण शरण सिंह है। भारत में कौन सा धार्मिक त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है और इसमें मक्खन दही से भरी हांडी तोड़ने जैसी चंचल गतिविधियां शामिल है? जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। केरल राज्य में कौन सा त्योहार व्यापक रूप से मनाया जाता है जिसमें विस्तृत नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन शामिल है? ओणम का त्योहार है। केंद्रीय हिंदी संस्थान किस भारतीय शहर में स्थापित हिंदी भाषा का एक शैक्षणिक संस्थान है? आगरा है।
एक प्रभावशाली इस्लामी मदरसा दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुआ था। देवबंद किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया, जिसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है? महात्मा गांधी ने किया था। उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। पश्चिमी विक्षोभ भारत के शीतकालीन जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस संस्थान नहीं है? इंडिया पावर नहीं है, जबकि बंधन वित्तीय सेवाएं, उज्जीवन वित्तीय सेवाएं, शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड ये सभी है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन भारत में सबसे अधिक किया जाता है? हिंदू धर्म का किया जाता है। सार्क यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन एक संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया के 8 सदस्य देश शामिल है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? म्यांमार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1990 में शुरू किया गया था। कौन सा देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? श्रीलंका नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया गया है? वाराणसी में किया गया है। 19 जुलाई 2023 को इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स IPRC के किस मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस पुस्तक ने 2015 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और यह चीनी अमेरिकी परिवार और सांस्कृतिक पहचान के साथ उनके संघर्ष की कहानी बताता है? वियत थान गुयेन द्वारा द सिंपैथाइजर पुस्तक लिखा गया था। चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया था? रितु करिधाल ने किया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल 700 AD से 1857 AD के दौरान दक्षिण भारत का एक राज्य था? भामिनी था। पश्चिम बंगाल राज्य में रंग बिरंगे जुलूसों, पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शन के साथ साथ कौन सा त्योहार अत्यधिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है? दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इसमें ICC के पुरुष क्रिकेट विश्व कप का क्वालिफायर किस देश ने जीता था? श्रीलंका ने क्वालिफायर मैच जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के तहत शुरू किया गया था? सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश कौन सा है? चीन जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला पड़ोसी देश है। उत्पादन और लागत में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा कुल उत्पादन वृद्धि को संदर्भित करता है, जो अन्य सभी इनपुट को स्थिर रखते हुए एक इनपुट की मात्रा में वृद्धि का परिणाम स्वरूप होता है? सीमांत उत्पाद होता है। जुलाई 2023 में उच्चतम न्यायालय की उस पीठ का नेतृत्व किसने किया था जिसने सरकार को मणिपुर मामले पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया था? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता है? मौद्रिक नीति कार्यान्वयन जो है यह मुद्रा द्वारा नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे मध्यकालीन चंदेल राजवंश में संप्रभुता का संस्थापक माना जाता है? ढंग को माना जाता है। चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। 75 ईयर्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स गेम गॉड्स ग्लोरी, ये जो है चंद्रेश नारायण द्वारा लिखित पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और कहाँ है? ये राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखा है? स्वामी विवेकानंद द्वारा इंडियन कल्चर नामक पुस्तक लिखा गया है। कौन सी नदी जिसे भारत की पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाता और लाखों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है? गंगा नदी को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने धर्म सभा की स्थापना किया था? राधाकांत देव द्वारा धर्म सभा की स्थापना किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः पारसी धर्म पाया जाता है? महाराष्ट्र में पारसी धर्म पाया जाता है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों की आबादी के लिए जाना जाता है? गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है और ये जो है गुजरात में है। 14वीं शताब्दी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो अपनी भव्य वास्तुकला और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाना जाता था। किस शासक को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है? कृष्णदेव राय को जाना जाता है। भारत में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं में से किसी एक में लिखा गया काल्पनिक या गैर काल्पनिक कृति के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के रूप में जाना जाता है और अशांति के जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उस योजना का नाम बताइए जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 लाख लोगों के खाते में सीधे 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया था। इंदिरा गांधी रसोई गैस सिलेंडर योजना है। भारत में भारतीय प्रवासी वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी एक हालिया पहल है? वैभव पहल है। 8 अप्रैल 1929 के क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में डैश पर बम फेंका था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी भारत में एक विशेष न्यायिक निकाय है जो पर्यावरणीय विवादों और मामलों को संबोधित करने के लिए समर्पित है। एनजीटी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 2010 में एनजीटी की स्थापना हुआ था। कौन सा त्योहार महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक और पूरे भारत में प्रार्थना सभाओं, श्रद्धांजलि समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। ईद उल फितर जिसे व्रत तोड़ने के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, मुसलमानों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है। ईद उल फितर से पहले आने वाला पवित्र महीने का क्या नाम है? रमजान है। कौन सी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? चंद्रयान 3 है। कौन सा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? चंद्रयान 3। भारत में कितने विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं? 22 भाषाएं बोली जाती है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? रितु कड़िधाल श्रीवास्तव कर रहा था। निम्नलिखित में से कौन मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक है? अकबर जो है मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था। किसने महान अमेरिकी गीत परंपरा के भीतर नई काव्यात्मक अभिव्यक्तियां बनाने के लिए 2016 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था? बॉब डिलन ने जीता था। विश्व युद्ध 2 के दौरान किस ऐतिहासिक घटना के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के किस राज्य में पूरे वर्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु रहता है? केरल में रहता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मलयालम सबसे अधिक बोली जाती है? केरल में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्थान भारत में अपने स्वयं सहायता समूह मॉडल के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट में अग्रणी और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जाना जाता है। जुलाई 2023 में क्रिकेट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में भारत के लिए डेब्यू किसने किया था? ईशान किशन ने किया था। किस त्योहार के दौरान भक्त अपने पापों को धोने के लिए पवित्र गंगा नदी में स्नान करने के अनुष्ठान में भाग लेते हैं? कुंभ मेला के दौरान भाग लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन डीएएनयूएलएम द्वारा एक सहयोगी साझेदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई किन कारकों के आधार पर गरीबी को मापता है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी को मापता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कौन सा त्योहार भारत में मनाया जाता है? गांधी जयंती मनाया जाता है। साक्षरता में लिंग अंतर तात्पर्य किसी आबादी में पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता दर में अंतर है। भारत के किसी क्षेत्र में पारंपरिक रूप से साक्षरता में महत्वपूर्ण लिंग में अंतर दर्ज किया गया है? राजस्थान में दर्ज किया गया है। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। अल्पावधि में निम्नलिखित में से कौन सी लागत उत्पादन के स्तर को ध्यान में रखे बिना स्थिर रहता है? निश्चित लागत रहता है। भारत में कौन सी नदी प्रणाली सबसे लंबी है? गंगा नदी सबसे लंबी प्रणाली नदी है। भारत के निम्नलिखित में से कृषि विश्वविद्यालयों में से किसे विश्वविद्यालय में PBWRS1 नामक गेहूं की एक नई किस्म विकसित किया है? पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की विशेषता उसके जटिल पदकला, हाथ के हाव भाव, चेहरे के भाव और जीवंत वेशभूषा है? भरतनाट्यम का है। भारत में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं तथा सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना और बैंक रहित जनसंख्या के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना है। हाल ही में जारी खेल पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ बास्केटबॉल इन 15 सीकर्स किसने लिखा है? रॉस बेंगस्टन द्वारा लिखा गया है।
निम्नलिखित राज्यों की किसी सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबी रेखा से नीचे या अंत्योदय कार्ड धारक महिलाओं के लिए 2,000 रुपए की घोषणा किया है? कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान स्थान को भारत की चक्रवात राजधानी भी कहा जाता है? सुंदरवन को कहा जाता है। भारत के प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी जिम्मेदार होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल में शासन किया था? 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय त्योहार नाम खान मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में नाम खान त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस बल ने 2 महिला सुरक्षा स्क्वाड शुरू किया है? जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। मानव विकास सूचकांक का दायरा क्या है? 0 से 1 इसका दायरा होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जून 2023 में सैफ चैंपियनशिप 2023 का संस्करण आयोजित किया गया था? बेंगलोर में सैफ चैंपियनशिप 2023 का संस्करण आयोजित किया गया था। उस निवेश व्यापार रणनीति का नाम बताइए जो शेयर बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण होने वाली एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। स्टॉक की कम कम बिक्री इसका एक विशेष कार्रवाई से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने और रामकृष्ण परमहंस किसके शिष्य थे? स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। भारत में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार सर्वोच्च साहित्य मान्यता माना जाता है और भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक धार्मिक त्योहार है? दशहरा जो है एक धार्मिक त्योहार है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। स्क्वाइट एयरोस्पेस अग्रणी घरेलू एरोस्पेस कंपनी के सह संस्थापक और सीईओ कौन है जिसे भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है? पवन चंद्रा को दिया जाता है। परिवर्तनीय इनपुट की प्रति इकाई आउटपुट को क्या कहा जाता है? औसत उत्पाद कहा जाता है। कौन सी पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। विच इफ द फॉलोइंग इज ए कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? डिफोरेस्टेशन जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। आत्मकथा अनफिनिश्ड किस भारतीय अभिनेत्री और पूर्व मिस वर्ल्ड द्वारा लिखा गया है? प्रियंका चोपड़ा जोनस द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। भारत के किस राज्य की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है? ओडिशा की इस्पात उत्पादन क्षमता सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी किया था? चेन्नई द्वारा किया गया था। भारत में दूसरी सबसे प्रमुख भाषा कौन सी है? बंगाली है। निर्भरता अनुपात एक जनसांख्यिकीय संकेतक है जो कामकाजी आयु की जनसंख्या पर आश्रित आबादी यानी बच्चों और बुजुर्गों के अनुपातों को मापता है। एक उच्च निर्भरता अनुपात इंगित करता है आश्रितों को सहायता देते हुए कामकाजी आयु की जनसंख्या पर भारी बोझ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? राजस्थान में है। मध्यकाल 700 एडी से 1857 एडी के दौरान दक्षिण भारत के कितने प्रमुख साम्राज्य थे? 2 प्रमुख साम्राज्य थे। निम्नलिखित में से किसने हुमायूं को हराया था? शेर शाह या शेर खान ने हुमायूं को हराया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है? असम जो है बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यमंत्री ने राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की शक्ति का लाभ उठाने के लिए 2 पहल शुरू किया है? ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल सीवर और सेप्टिक टैंक की गहन सफाई में लगे सभी लोगों को गणना करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? यांत्रिकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि नमस्ते योजना शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के पूर्व में है? भारत के पूर्व में जो है एक देश बांग्लादेश है। पर म्यांमार ऑप्शन रहता तो म्यांमार सही होता, लेकिन बांग्लादेश है इसलिए बांग्लादेश ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का निम्नलिखित में से कौन सा घटक परिवारों द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है? व्यक्तिगत उपभोग व्यय मापता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली श्रृंखला मुख्य रूप से किन राज्यों से होकर गुजरता है? हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर गुजरता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय कब खोला गया था? 1920 ईस्वी में खोला गया था। भारत में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तमिल को प्राप्त है।
निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का स्थानीय फसल उत्सव है? गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का स्थानीय फसल उत्सव है। भारत में जनगणना कितने वर्ष को अंतराल पर किया जाता है? 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी? रजिया सुल्तान थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय त्योहार है? गांधी जयंती राष्ट्रीय त्योहार है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास लैंडर और रोवर के कब उतरने की उम्मीद है? 23 अगस्त 2023 को उतरने की उम्मीद थी या उतर भी चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है? स्वच्छ भारत अभियान है। 1947 में किस घटना के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत विभाजन हुआ। नहरों, झीलों और जलमार्गों के व्यापक नेटवर्क के कारण किस भारतीय राज्य को दक्षिण भारत का जल प्रवेश द्वार कहा जाता है? केरला को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा प्राचीन साम्राज्य अपनी समुद्री व्यापार, मुजरीस के बंदरगाह और विभिन्न सभ्यताओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए जाना जाता है? चेर साम्राज्य जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान देश में मुद्रा नोट जारी करने के लिए जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में टीम इंडिया के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था? पीवी सिंधु को चुना गया था। समाज सेवा और धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक आध्यात्मिक संगठन रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिडनुमा होता है। जुलाई 2023 तक कौन सी संस्था पिरामिड के शीर्ष पर है? उच्चतम न्यायालय है। कौन सा पशु सामान्यतः भारतीय राज्य गुजरात से जुड़ा है और इसे इसका राज्य पशु माना जाता है? एशियाई शेर को माना जाता है। किस क्रिकेटर ने 2022 में सुल्ताने मेमोयर पुस्तक लिखा है? वसीम अकरम द्वारा सुल्ताने मेमोयर पुस्तक लिखा गया है। राष्ट्रपति बिडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2023 में अमेरिका भारत संबंधों में एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में किस पहल का उद्घाटन किया है? महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2022 में कैच द रेन मिशन कार्यक्रम की अवधि क्या था? 29 मार्च 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक था। भारत में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या दूसरे स्थान पर है? इस्लाम के दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह की आत्मकथा है? ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैली जो है खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। प्रमुख धार्मिक स्थल मुंबई में स्थित है? हाजी अली का दरगाह जो है मुंबई में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक हासिल करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया था? सीए भवानी देवी ने हासिल किया था। निम्नलिखित में से किसने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक हासिल करने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? सीए भवानी देवी। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। देश में धार्मिक सद्भाव और अल्पसंख्यक समुदाय के बेहतर समझ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के राष्ट्रीय आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दिन मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की समीक्षा करने और सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? नरसिम्हा समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा जो है भीमराव अम्बेडकर की आत्मकथा है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी श्रेष्ठ तरीके से मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे जिन्हें अक्सर अनंतता जानने वाले मनुष्य कहा जाता था? श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता था। अनंतता जानने वाले मनुष्य को श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता था। कौन सा मुगल सम्राट दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? शाहजहां प्रसिद्ध है। गरबा और डांडिया रास जैसे जीवंत नृत्य रूपों वाला कौन सा त्योहार गुजरात राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है? नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय है जिसे हाल ही में विज्ञान में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलासी का युद्ध किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी लड़कियों और लड़कों को पूर्ण निःशुल्क, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना है? 2030 तक। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? 1956 से 61 जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि था।
कुश्ती के लिए 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम किसने जीता था? राज सिंह ने जीता था। कावेरी नदी भारत में दूसरी बड़ी नदी क्षेत्र बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा किया जाता है? तमिलनाडु और कर्नाटक द्वारा साझा किया जाता है। जुलाई 2023 के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर के देशों के बीच मानव विकास सूचकांक एचडीआई पर भारत की श्रेणी क्या है? 132वां रैंक है। नीलगिरी लंगूर एक नर वानर प्रजाति है जो भारत के किस क्षेत्र के मूल निवासी है? पश्चिमी घाट के मूल निवासी है। भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में अपना टॉकेटिव बॉट बोर्ड निशुल्क में शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अपना टॉकेटिव बॉट बार्ड शुरू किया है? गूगल ने शुरू किया है। भारत में स्वयं सहायता समूह एसएचजी के बैंक करी लिंकेज कार्यक्रम कब स्थापित किया गया था? 1992 में स्थापित किया गया था। भारत के कुल मिलाकर कितने पड़ोसी देश हैं? 9 पड़ोसी देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर की आत्मकथा है? माई लाइफ माई म्यूजिक जो है पंडित रविशंकर की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से किसने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। भारतीय रेलवे के प्रबंधन और प्रशासन के लिए कौन सा समूह जिम्मेदार होता है? भारतीय रेलवे बोर्ड जिम्मेदार होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक निश्चित अवधि के दौरान देश की सीमाओं के भीतर व्यक्ति और व्यवसाय द्वारा अर्जित कुल आय क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। किस बैंक को भारतीय केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को जाना जाता है। कौन सी भाषा कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है? कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। कौन सा भारतीय राज्य जल संसाधनों के संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है? राजस्थान जाना जाता है। किसे भारत का हीरा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। भारतीय कार्यबल के कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एनएसडीसी की स्थापना किया गया था। किस मंत्रालय ने एनएसडीसी की स्थापना किया था? वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल 700 एडी से 1857 एडी के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है? चोल है। कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न हुआ और इसकी विशेषता कर्म धर्म जन्म और मृत्यु के चक्र में विश्वास है? हिंदू धर्म है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1916 में बीएचयू की स्थापना हुआ था, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ था। आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? जो एक प्रमुख भारतीय नेता के जीवन और दर्शन के बारे में जानकारी देता है। महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 5 जलवायु क्षेत्र हैं। 23 जून को भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में मैन ऑफ द मैच कौन था? ट्रेविस हेड था। कौन सा नृत्य रूप भारत के ओडिशा राज्य से निकटता से जुड़ा हुआ है जो अपनी सुंदर मुद्रा और विस्तृत वेशभूषा के लिए जाना जाता है? ओडिसी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारोत्तोलन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? श्री विकास ठाकुर ने जीता था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, जो एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था जिसका उद्देश्य एकस्वरवाद को बढ़ावा देना और सामाजिक बुराई को मिटाना था? राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल विवाह में शीर्ष स्थान पर है? भारत है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओणम मनाया जाता है? केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष ने किस तारीख को अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था? 14 जनवरी 2022 को ग्रहण किया था। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 को लड़ा गया था। भारत में पहली बार 5G सेवा कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2022 में शुरू किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार के वन प्रमुख है जिनमें उच्च वर्षा और सदाबहार वृक्ष है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म के उपलक्ष्य में सिखों द्वारा भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुरु पूरब का त्योहार मनाया जाता है। भारतमाला परियोजना एक प्रमुख अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका विकास करना है? सड़क संपर्क का विकास करना है। कौन सी योजना विदेशी अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी देता है? पढ़ो प्रदेश योजना सब्सिडी देता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक को 2022 में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अनुराधा रॉय को मिला था। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अनुराधा रॉय को दिया गया था। 76 में प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में हुआ था। 1876 में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी।
सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक किसने लिखा है? बोरिया मजुमदार द्वारा लिखा गया। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक बोरिया मजुमदार द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की शुरुआत किया गया था? 1934 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? ऊंचाई प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में ऑरेंज कैप जीता था? शुभमन गिल जीते थे। निम्नलिखित में से भारतीय लेखकों में से किसने विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा गया है। मध्यकालीन उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? प्रतिहार वंश का शासन था। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तेलुगु को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2023 में आईसीआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? बी नीरजा प्रभाकर को बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष चंपारण आंदोलन हुआ था? 1917 में हुआ था। किस वर्ष भारतीय त्योहार को गुलाल और रंग खेलते हुए मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है? होली का त्योहार मनाया जाता है। और शास्त्र में घर्षणात्मक बेरोजगारी शब्द का तात्पर्य डैश से है? रूपांतरणशील और नए प्रवेशकों की बेरोजगारी से है। दक्षिणी भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का राय ने किया था? विजयनगर साम्राज्य की किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत के पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर का नाम क्या है? लीजा नाम है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले संयुक्त देवता समूह मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामूहिक दायित्व और सहयोग के लिए कम आय वाले व्यक्तियों को सामूहिक ऋण प्रदान करना। महात्मा गांधी की स्मृति में और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करने के लिए 30 जनवरी को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में सामाजिक अवसंरचना का भाग माना जाता है? शिक्षा को माना जाता है। भारत में जनसंख्या को जनसांख्यिकीय आर्थिक सामाजिक डेटा को व्यवस्थित रूप से संकलित करने, अभिलेखित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया डैश कहलाता है? भारत की जनगणना कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने महत्वपूर्ण पेट्रोलियम भंडार के लिए जाना जाता है और भारत के पड़ोसी देशों में प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक है? म्यांमार है। अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बाल्य देखभाल गृहों के निर्बाध निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? मासी पोर्टल विकसित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहल भारत में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को तेलंगाना किन्नर अधिनियम डैश को रद्द करते हुए एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया था। 1919 को रद्द करते हुए एक उल्लेखनीय फैसला सुनाया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन से नियामक संस्था भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है? भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1913 में साहित्य के लिए भारत में पहला नोबेल पुरस्कार जीता था? रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। डेरोजियो ने किस शहर में पढ़ाया और युवा बंगाल आंदोलन नेतृत्व किया था? कोलकाता में किया था। कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1935 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप किसी भी निर्माण कंपनी की उत्पादन लागत में वृद्धि होने की संभावना है? मजदूरों की मजदूरी में बढ़ोतरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विश्वविद्यालय है? नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत में 2023 में आयोजित पुरुष हॉकी विश्व कप किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के प्रसिद्ध एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? द रेस ऑफ माई लाइफ है। महिलाओं के लिए नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर क्या है? 7.5% है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 712 एडी में हुआ था। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1950 को मनाया था। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एमएनपी कब शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस प्रभाव और पृथ्वी जलवायु पर इसके प्रभाव को पहचानने और समझने वाले पहले व्यक्ति बनकर जलवायु विज्ञान में अभूतपूर्व खोज किया, जिसकी
204वीं जयंती मनाई गई है। यूनिस न्यूटन फुटे ने किया था। बेंगलुरु में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2023 किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी है? गुजरात की तट रेखा सबसे बड़ी है। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में भारत और में ईसाइयों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितना है? 65.46% है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश हिमालय क्षेत्र में स्थित और भारत के साथ महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक संबंध साझा करता है? भूटान करता है। 2022 के अनुसार भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत 2023 में वर्तमान सामाजिक मुद्दा नहीं है? पोलियो सामाजिक मुद्दा नहीं है। चंद्रयान 3 किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास के लेखक के प्रतिवर्ष दिया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी नदी प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? शरावती नदी द्वारा जोग जलप्रपात बनाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। 19वीं सदी के भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जारी करता है? यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तुगलक राजवंश ने शासन किया था। द नेम से एक उपन्यास है जो एक पहचानन, संस्कृति और अपनयन के विषयों पर प्रकाश डालता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। द नेम से पुस्तक झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखा गया है। भारत में कौन सी संस्था इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिम्मेदार है। मंदिरों के शहर तंजावुर में कौन सा त्योहार अपने शास्त्रीय नृत्य अभिनय के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के लिए जाना जाता है? नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जाना जाता है। 12वीं शताब्दी के दौरान किस विदेशी आक्रमणकारी ने, जो मूल रूप से मध्य एशिया में था, उत्तर भारत पर आक्रमण किया और एक प्रमुख इस्लामी साम्राज्य की स्थापना किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किस वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया गया था। चंद्रयान 3 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से किस माइक्रो फाइनेंस संस्था को यूनिवर्सल बैंक के नाम से भी जाना जाता है? बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को जाना जाता है। 2023 में भारत ने स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों के लिए अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रचालन तंत्र यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसका ओएस नाम क्या है? भारत ओएस है। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी जो है सबसे प्रदूषित शहर है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अनुसार जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में डैश के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए थे। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता था? शरद कमल ने जीता था। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु पर्व मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। मार्च 2023 में प्रकाशित लेब्रोन लाइफ लेंसेज फ्रॉम द किंग पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रायन बून है। भारत में कौन सी सरकारी पहल स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने को बढ़ावा देने और स्थायी भविष्य के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता पर काम करने पर केंद्रित है? राष्ट्रीय सौर मिशन है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है। इस अधिनियम के तहत कितने दिनों को रोजगार दिया जाता है? 100 दिनों की दिया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के मौसम के दौरान आमतौर पर जून से सितंबर तक भारी वर्षा होता है? दक्कन के पठार पर होता है। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जो है 5वें राष्ट्रपति थे। भारत में पहली समकालीन जनगणना किस वर्ष में हुआ था? 1881 में हुआ था। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हरित भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? वनीकरण और वन संरक्षण को बढ़ावा देना है। लिंग असमानता सूचकांक GII संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित एक और महत्वपूर्ण सूचकांक है। GII किन क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव को मापता है? प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार को मापता है। कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित और मुख्य रूप से भारत के कर्नाटक राज्य में बोली जाती है? कन्नड़ भाषा जो है कर्नाटक में बोली जाती है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल के लिए 200 अंतर्राष्ट्रीय कैप हासिल करने का गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हासिल किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा युवा वैज्ञानिक के लिए शुरू की गई योजना SYST का पूर्ण रूप क्या है? स्कीम फॉर यंग साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट इसका पूर्ण रूप होता है। उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने आत्मकथा अनब्रेकेबल लिखा है? मैरी कॉम द्वारा अनब्रेकेबल पुस्तक लिखा गया है। भारत में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव जो है वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव आयोडी की एक महत्वपूर्ण जलवायु घटना है जो भारत में मानसूनी वर्षा को प्रभावित करता है। भारत के मानसून के लिए सकारात्मक आयोडी क्या दर्शाता है? औसत से अधिक मानसूनी वर्षा दर्शाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से अल्पसंख्यक को लाभ पहुंचाने वाली कौन सी फेलोशिप 2023 से बंद कर दिया गया है? मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दिया गया है। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? गंगा नदी पवित्र मानी जाती है। मुगलों ने किसके नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था? जहरुद्दीन बाबर के नेतृत्व में आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत में राष्ट्रीय आय मापने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? आय विधि को सर्वोत्तम माना जाता है। जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत में जनसंख्या विभाजन कहा जाता है? 1921 को जनसांख्यिकी विभाजन कहा जाता है। भारत के 2022 राष्ट्रीय खेलों की वापसी कितने वर्षों के अंतराल के बाद हुआ था? 7 वर्षों के अंतराल के बाद हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना किया जिसमें बाद ब्रह्म सभा का नाम दिया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल 700 AD से लेकर 1857 AD का दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में से एक है? विजयनगर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है जिसे निरंकुश ढंग से छीना नहीं जा सकता है? केरल राज्य द्वारा फैसला सुनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने साहित्यिक योग्यता हासिल किया है और 24 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक में भी अपनी कृति या गद्य या कविता को प्रकाशित करने के नए रुझान पैदा किए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारत की सरकारी पहल का उद्देश्य देश के सभी घरों में बिजली उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर हर घर योजना इसका जो पूर्ण रूप है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नवीनतम रोबोटिक्स ढांचे की अपनी तरह की पहल लेकर आया है? तेलंगाना राज्य लेकर आया है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। किस परियोजना का उद्देश्य देश में सड़क नेटवर्क में सुधार करना है? भारतमाला परियोजना है। नागालैंड में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस मूल जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है? नागा जनजातीय दर्शाता है। ये तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन सा देश सितंबर 23 से अक्टूबर 23 तक एशियाई खेल 2023 की मेजबानी करेगा? चीन करेगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 142.86 करोड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ हस्तांतरित किया गया था? लाहौर में हस्तांतरित किया गया था। कौन सा देश भरतनाट्यम नाम का पारंपरिक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? भारत प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अधिवृत्ति फेलोशिप कार्यक्रम जो भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव पहल है। निम्नलिखित में से किसने टेबल टेनिस के लिए राष्ट्रीय खेल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता था? शरद कमल ने जीता था। 9वीं शताब्दी AD के दौरान दक्षिण भारत में कौन सी प्रसिद्ध साम्राज्य उभरा जो बृहदेश्वर मंदिर और जैसे वास्तुकला शिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता है? चोल साम्राज्य जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर योद्धा और 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख हस्ती को अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए उनके साहस के लिए याद किया जाता है। उन्हें अपनी आखिरी लड़ाई किस शहर में लड़ी थी? ग्वालियर में आखिरी लड़ाई लड़ी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक माइक्रो फाइनेंस संस्थान है? भारतीय स्टेट बैंक है। किस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधिकारिक शुरुआत को चिन्हित किया था? 1857 का सिपाही विद्रोह।
भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहला एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता शुरू किया है? ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया है। भारत का कौन सा त्योहार रंगीन पतंग उड़ाने, दावत और प्रारंभिक पारिवारिक समारोह के साथ मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है। भारत में पहली आधुनिक जनगणना किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1881 में पहली आधुनिक जनगणना हुआ था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 द्वारा भ्रष्टाचार के मामले में दुनिया के 180 देशों में भारत का कौन सा संस्थान दिया गया? 85वां स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा कब किया गया था? 74वां स्वतंत्रता दिवस में किया गया था। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जो अपने बाजार सुधारों, सिंचाई प्रणाली और दिल्ली में हौज खास परिसर के निर्माण के लिए जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता था। What is the type of unemployment among the following in which people are willing to work at the existing wage rate but do not get a job? Involuntary unemployment। भारत के किस शहर में सर्वाधिक औसत वर्षा होता है? मासिनडाम में होता है। भारत के पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य किस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है? दक्षिण पूर्व एशिया में मजबूत करना है। कौन सा देश 2018 से 21 तक मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई पर लगातार शीर्ष 3 में स्थान पर रहा है? नॉर्वे रहा है। लाई हरौवा किस पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में विशेष रूप से मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है? मणिपुर राज्य द्वारा मनाया जाता है। कौन सी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? राइज इन सी लेवल यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? समुद्र का लेवल ऊपर उठ रहा है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निश्चित अवधि में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी मापता है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम वर्षा होता है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। हिमाचल प्रदेश में मनाए जाने वाला किस त्योहार में स्थानीय लोग जलती हुई मशालें लेकर चलते हैं और बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए पारंपरिक नृत्य करते हैं? लोसर महोत्सव करते हैं। और किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर सबसे अधिक है? बिहार में जो है जन्म दर सबसे अधिक है। मानव विकास सूचकांक एचडीआई की गणना निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार किया जाता है? दिए गए सभी विकल्प पर विचार यानी कि स्कूली शिक्षा और औसत वर्ष प्रति व्यक्ति सकल यानी कि जीडीपी और जन्म पर जीवन प्रत्याशा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित होने वाला पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? प्रथम बैंक जो है पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। किस भारतीय नवोदित खिलाड़ी को जुलाई 23 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 171 रन बनाने के लिए टेस्ट क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया था? यशस्वी जायसवाल को दिया गया था। भारत का कौन सा राज्य देश में एप्पल स्टोर का उद्घाटन करने वाला पहला राज्य है? मुंबई है। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तमिल को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अप्रैल 2023 में किस घोटाले के लिए सिलसिले में सीबीआई ने समन किया था? शराब घोटाले के लिए समन किया था। निम्नलिखित में से कौन सी खेल पुस्तक है? द मास्टर ब्रिलियंट करियर ऑफ रोजर फेडरर है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार रेगिस्तान है। कौन सा देश केंडो नामक पारंपरिक मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है? जापान प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पुष्कर मेला मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नई पीढ़ी का संचार संयुक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी का उद्घाटन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है? पेरिस समझौता है। निम्नलिखित में से किसने उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को नस्लीय हिंसा और घृणा अपराधों का सामना करने से बचाने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। कौन सी सरकारी पहल भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केंद्रित है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। विश्व युद्ध 2 के दौरान अपने अनुभवों को दस्तावेजीकरण करने वाली आत्मकथा द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसने लिखा है? एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एलन एक्टवन होम द्वारा किया गया यानी कि एओ होम द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या था? 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। एओ होम ने किस संगठन की स्थापना किया था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था।
उस हिंदू जनरल का क्या नाम था जिसने गजनवी के सेनाओं की कमान संभाला था, जिसमें हिंदू सैनिकों की भर्ती किया गया था? बिज्जी राय ने किया गया था। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सबके कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्यक्रम बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने का निर्देश देता है? पोषण अभियान है। ग्रैंड पिक्स ऑफ इंडिया 2023 कब निर्धारित है? सितंबर 2023 में निर्धारित था। निम्नलिखित में से किसने भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की स्थापना की और सुल्तान की उपाधि धारण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण किया था। भारत में कितने क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं? 7 क्षेत्रीय भाषा केंद्र हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुरक्षा योजना ने भारत में अपने शुभारंभ के 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ने पूरे कर लिए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख शास्त्रीय उत्सव है जो अपने जीवन मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? लद्दाख जाना जाता है। कौन सी नदी दक्षिण भारत के जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी है। भारत में पहली जनगणना कब आयोजित किया गया था? 1872 में। भारत में अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1875 में प्रारंभ हुआ था। What is the rate at which one product is transformed into another called marginal rate of transformation? भारत में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में है। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। भारत में कौन सा पुरस्कार प्रति वर्ष सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के प्रथम उपन्यास किसी कथा लेखक की पहली पुस्तक को दिया जाता है? कोर्सवर्थ पुस्तक पुरस्कार दिया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा मध्ययुगीन साम्राज्य अपने वस्तु शिल्प चमत्कारों के लिए जाना जाता था, जिसमें बृहदेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? चोल साम्राज्य को जाना जाता है। किसने जुलाई 2023 में संपन्न क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी 2023 जीता है? दक्षिण क्षेत्र ने जीता है। द व्हाइट टाइगर एक उपन्यास जो आधुनिक भारत में सामाजिक मुद्दों को खोजता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। निम्नलिखित में से किसने पुस्तक में किस भारत में राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है राष्ट्रीय आय के जनक के रूप में जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला है? रेना बर्नावी है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ई इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को बढ़ावा देने में कौन सा मंत्रालय मदद करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मदद करता है। मानव विकास सूचकांक 2023 में 191 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? 132वां स्थान है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। मई 2023 में मणिपुर में किस समुदाय के बीच झड़प के कारण हिंसा शुरू हुआ था? कुकीज और मैतेज के बीच शुरू हुआ था। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। निम्नलिखित में से किसने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और 1932 में गांधी जी के साथ पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय त्योहार बथुकम्मा मनाया जाता है? तेलंगाना में जो है बथुकम्मा त्योहार मनाया जाता है। किस राज्य ने भारत के 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया था? गुजरात द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से साहित्यिक कार्यों के लिए पहला युवा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? निसार आजम को प्राप्त हुआ था। जनसांख्यिकी पिरामिड किसी जनसंख्या की आयु और लिंग वितरण को आलेखी प्रतिनिधित्व है। किसी प्रकार का जनसंख्या पिरामिड प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्तियों की लगभग समान संख्या के साथ एक स्थिर जनसंख्या को इंगित करता है। स्थिर पिरामिड करता है। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2021 से 25 का मिशन क्या है? भारत को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, नवाचार, अनुवाद, उद्यमिता और औद्योगिक विकास में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और 2025 तक USD 150 बिलियन की जैव अर्थव्यवस्था बनाना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ वन है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। कौन सा संगठन प्रति वर्ष मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस तारीख को शुरू किया गया था? 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय दलाई लामा। फ्रीडम इन एग्जाइल जो है दलाई लामा द्वारा पुस्तक लिखा गया है।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का एक क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विरोध और सशस्त्र संघर्ष के विभिन्न कार्यों में शामिल था। HSRA के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोला जाता है? हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय आलेखन लेखांकन के भाग के रूप में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना में शामिल है? आयातित वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल है। भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुआ था? 1881 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वित्तीय संस्थान जो कम आय वाले व्यक्ति और समूह के छोटे ऋण प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान रजिया सुल्तान किस वर्ष में गद्दी से हटा दिया गया था? 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया था। मेक इन इंडिया अभियान निम्नलिखित उद्देश्य से शुरू किया गया था? घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति शहीद हुए भारतीय सैनिकों को कहाँ श्रद्धांजलि देते हैं? इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि देते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंजाब क्रिकेट टीम में शामिल होने से पहले चंडीगढ़ के लिए खेला था? अमनजोत कौर ने खेला था। भारत में किस सरकारी पहल का उद्देश्य स्मार्ट शहरों के विकास के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में सुधार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है? स्मार्ट सिटी मिशन है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए। इसमें 20 शिफ्ट के लगभग जो है 500 प्रश्न थे, ये जो आपको बहुत काम आने वाले एसएससी के एग्जाम में बहुत काम आने। इसको आप जितना बार रिवीजन करके हो सकता है देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने एसएससी जीडी के 2019, 2021 और 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं टोटल जो है इसमें 4100 जीएस के प्रश्न है। और जिन लोगों का भी जीडी का एग्जाम है वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस पेपर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या अभी यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, जरूर क्लिक करके देख लीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।